खबर शामी कतें समंदरी से, जहां थाना सदर के इलाका 462 गांव बे में जमीन का तनाज़े, कीमती जान निगल गया। मुखालफिन की फायरिंग से अमजद मसीह जान की बाजी हार गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लवाहकीन के मुताबिक अमजद मसीह खेतों में पानी लगा रहा था कि मुखालफिन ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं टंडोल लैयार से, जहां नसरपुर बाईपास पर कायम गुलाम रसूल जरवार हाजी मोहम्मद खान जरवार के कांटे पर ताजरों और मजदूरों का एहतजाजी मुजाहरा। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रोशन अली आरी सर वहां पर मौजूद हैं। जी रोशन अली, आगाह कीजिएगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडोल लैयार मेन बाईपास, जो जरवार कांटा है। डीसी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला है कि यहाँ पे गाड़ियां लोड ना हो। हालांकि यहाँ पे 2500 से 3000 जो बंदे हैं यहाँ पे मजदूरी करते हैं, यहाँ पे कैश का कारोबार होता है। मजीद आए यहाँ पे आबादगार, जमींदार, व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे मालूमात लेते हैं कि उनका क्या कहना है। पता नहीं क्यों जो है वो नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल जायज़ पर ईयर ये हमारा लाइसेंस है, व्यापारियों का लाइसेंस है, पर ईयर पे रिन्यू भी होता है और ये 15-20 हज़ार रुपये दे के हमने बनवाया भी है। रोज़ाना गाड़ी की बुनियाद पे ये 500 रुपये हमसे पर्ची ली जाती है। ट्रक पे 5, ये बल्दिया वाले, मार्केट कमेटी वाले 500 रुपये ट्रक पे लेते हैं, 300 रुपये मजदा पे लेते हैं। और जायज़ तरीके से, ऐसे नहीं कि कोई नाजायज़, कोई गलत, सब कुछ ओके हो रहा है, फिर भी नोटिस। हम ये अपील करते हैं कि ये जो नोटिस है वापस लिया जाए। महमूद कसूर का रहने वाला हूँ और इधर हम तकरीबन ये 2-3 साल हो गए। हम तो पहले से भी आते हैं यहाँ पे। जब बागों से माल नहीं मिलता तो फिर हमने तो अपने बच्चों की रोज़ी करनी है। इधर भी हज़ारों मजदूर हैं, वो भी रोज़ी कर रहे हैं, अपने हक हलाल की रोज़ी कर रहे हैं। किसी के चोरी का माल नहीं है। हम तो अपने बच्चों की रोज़ी करेंगे ना। इतनी महंगाई हो गई है, बच्चे कहाँ से पालेगा कोई? नहीं, कांटा बंद कैसे किया जाए? ये गरीबों की रोज़ी है। यहाँ पे मजदूर भी रोज़ी करता है, यहाँ पे व्यापारी भी रोज़ी करता है, यहाँ पे ज़िम्मेदार भी आते हैं, वो भी रोज़ी करते हैं अपनी। ऐसा करेंगे तो फिर कैसे माहौल चलेगा? कैसे मजदूर जो अपना घर का काम, घर का खर्चा पूरा करें? वो तो पहले ही मर गए हैं महंगाई से। अब वो कहाँ से पैसे पूरे करेंगे, या कहाँ से आटा खरीदेंगे, कहाँ से वो अपने घर का खर्चा चलाएंगे? कसूर शहर से, बाबा बुल्ला शाह की नगरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं कांटे पे, जरवार कांटे पे काम करता हूँ। पहले हम माल अड्डों वालों से मंगवाते थे कोटिया के लिए। मैं व्यापारी हूँ और वहाँ से माल आता था तो हमारे लिए बहुत नुकसान होते थे। हाई रेट होते थे, अपने मर्जी से नहीं बढ़ते थे। यहाँ पे अभी ये कांटा है, अल्लाह के फजल से हमको रोज़गार भी सही हो रहा है। मुझे यहाँ पे 1.5 साल हुआ है। यहाँ पे खुद आया हूँ। कांटा तो पता नहीं कितना टाइम से खुला हुआ है, मुझे 1.5 साल हुआ है। और अल्लाह के फजल से हर गाड़ी में अल्लाह ने बहुत अच्छी रोज़ी दी है। अपनी मर्जी से भरता हूँ, जो माल पसंद आता है वो डाल के बेच देता हूँ। और ये मेरा खुद ही ये कहता हूँ गवर्नमेंट को, तो भाई ये चीज़ अब गलत कर रहे हैं, बंद करवाएंगे। यहाँ पे हज़ारों मजदूर हैं, हमारे जैसे व्यापारी हैं, बैठ जाएंगे घर पे तो ये ज़मींदारों को भी नुकसान है। पहली सी बहुत महंगाई है, इंसान अपना बच्चे को नहीं पाल सकते हैं। बड़ी 150 रुपया किलो आटा है। और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। हम इससे पहले जो काम करते थे उसमें हमारा कुछ भी गुजर नहीं होता था। महंगाई का दौर है, पाकिस्तान में हर चीज़ इतनी महंगी है कि यहाँ पे बंदा किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। कांटा खुलने से मुझे तो फ़ायदा हुआ है। मेरे साथ, मैं यहाँ पे गाड़ियाँ लोड कराता हूँ, कराची के आर्डर होते हैं मेरे मंडी के। मेरे साथ 10 मजदूर होते हैं, उनके साथ उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर ये कहते हैं कि कांटा इलीगल है, किस चीज़ में इलीगल है? मेरे पास बल्दिया का जो होता है माल लेने का सर्टिफ़िकेट, वो मेरे पास मौजूद है। 10,000 रुपये दे के बनवाया है। हर गाड़ी की बल्दिया पर्ची हम देते हैं। मज़दा की 200 रुपये है, ट्रक की 500 रुपये। जब ट्रक लगती है उसके 500 रुपये देते हैं। हर पर्ची रिकॉर्ड बल्दिया का यहाँ पे बंदा आता है, साईं कहते हैं उसको, पर वो लीगल तरीके से जो भी पर्ची काटता है हम उसको पैसे देते हैं। किस ऐसे काम यहाँ पे हैं जो इलीगल है वो चल रहे हैं, वो कोई भी उस चीज़ को नहीं देखता। ये लीगल तरीका है। कुछ पावरफुल बंदे हैं जिन्हों को इस चीज़ से तकलीफ है, वो पहले अपनी मनमानी करते थे, अपने मनमानी के रेट लगाते थे, तब जमींदार को फायदा नहीं था। अब भी यहाँ पे जमींदार आता है एक डाला लेके, कैश उसको पेमेंट मिलती है। इससे पहले ऐसे नहीं होता था। कुछ अड्डे वाले वो
करोड़ों रुपए की उनकी उधार होती थी जमींदारों के पास। हमें हर चीज़ का इल्म है। वो चीज़ लीगल थी, ये चीज़ इल्लीगल है, ये कौन-सा तरीका है? हालाँकि आप इधर का एक मज़दूर बंदा भी पकड़ोगे ना, जो आता है केले की फलियाँ चुन के वो शाम को 1000 रुपए का कट्टा बेच के जाता है। उसकी किसी चीज़ में अब क्या चीज़ हो गई जिसमें उसने यहाँ पे ढाई से 3,000 यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। हर मजदूर लीगल तरीके से, कोई भी इलीगल काम नहीं है। डीसी साहब को गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं कि आप सही नमूने से आके खुद यहाँ पे देख लें, कोई इलीगल काम हो हम खुद चले जाएंगे घर। अगर इलीगल नहीं है तो हमारे बच्चों की रोजी है, हम रोड पे निकलेंगे, हड़तालें करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हर चीज़ के लिए हम इस कांटे वाले के साथ हैं। इस कांटे वाले की मेहरबानी है, अपनी इतनी मेन ज़मीन हाजी मोहम्मद खान जरवार कांटा, उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है मुजरी गुलाम रसूल की, जिसने अपनी इतनी ज़मीन इन्वेस्ट करके, हालाँकि वो इस ज़मीन से वो ज़्यादा कमा सकता है। वो इसमें फसल लगा ले, ज़मींदार बंदा है, उसको हर चीज़ की फैसिलिटी है। वो गरीबों के लिए सिर्फ़ ये काम कर रहा है, उसको चाहिए कि वो हर चीज़ मतलब वो हमें किसी भी चीज़ का एतराज़ नहीं है। डीसी साहब से गुज़ारिश है, हाथ जोड़ के डीसी साहब को गुज़ारिश करते हैं, मेहरबानी करें, ऐसे ना करें। लाखों करोड़ों बंदों की यहाँ पे रोज़ी चल रही है। आप बददुआएँ लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। पावरफुल बंदे का आप साथ तो दे देंगे, लेकिन ऊपर वाले को भी आपने शक्ल दिखानी है कि ये आपने क्या किया है। हैं, अपनी पेट की मजदूरी करते हैं, फलियाँ बीनते हैं। जो ये बंद हो गया तो हम किधर जाएंगे? यहाँ पे जो मजदूर तबका है, व्यापारी हैं, उनसे आपने बातें सुनी। कैमरामैन टीम के साथ रोशन अली आरी सर, CTV न्यूज़ टंडोला यार। खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसूरी ने आज हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देकर मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी करके हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 771वें सालाना से रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसूरी ने कहा कि सिंध औलिया इकराम की सरजमीन है और आज सहवन शरीफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और दुआ की है कि पाकिस्तान और सिंध में सलामती और खैर आफियत रहे। सिंध बुजुर्गान दीन की सरजमीन है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां हमने मुल्क की खुशहाली की दुआ की है, वहीं इमरान खान की हिदायत और अक्ल सलीम के लिए भी दुआ की है कि इमरान खान को पाकिस्तान की तबाही से रोकें। इमरान खान का किरदार और मुफादात सब पर आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा खोने की वजह से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। 1 करोड़ रोजगार और 50 लाख घर देने वाला शख्स आवाम को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। नवाबशाह रहमत मॉडल टाउन नवाबशाह के रिहायशी अब्दुल हलीम जरदारी, फौजी हुमैर अली जरदारी और अल्ताफ हुसैन जरदारी पुलिस की नाइंसाफियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह पहुंच गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाबशाह पुलिस हमें बिला जवाज मुसलसल तंग कर रही है और मजीद कहा कि हम पर मुख्तलिफ थानों पर 10 FIR दर्ज हैं। पुलिस ऑफिसर मुबीन पढ़ार और दीगर हमें तंग कर रहे हैं और मजीद कहा कि 2022 में बिला जवाज हमारा घर तोड़कर हमें बेघर किया, जो सरासर गलत अमल और नाइंसाफ़ी है। इस मौके पर उन्होंने DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए कि पुलिस किसके कहने पर हम पर FIR दर्ज कर रही है और मुलव्विस पुलिस ऑफिसर और बासर शख्सियात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अगर हमें इंसाफ फराहम नहीं किया गया तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। दुश्मनी नहीं, हम तो पुरअमन है, हमारे इलाके वाले सब इस बात की गवाही दे। तो हमने कई बार पुलिस को कहा है कि भाई वो हो तो वो भी हम रिकॉर्ड पुलिस बना रही है, खुद उसमें रुपोश कर रही है। मतलब कि कोई बात कुछ होता है तो हर जगह पे CCTV कैमरा है या डकैती होगी उनमें कोई पहचान हो, वो भी है। लेकिन कभी कहते हैं SP साहब का हुक्म है, कभी कहते हैं ऊपर का हुक्म है, कभी कहते दूर के तो नहीं, यहाँ के किसी को भी कह सकता है अगला कि भाई मेरा ये मसला है, ये जाती दुश्मनी है। तो हमने किसी चीज से इनकार किया है कि जी हम इसके साथ बैठते नहीं या इसके साथ फैसला नहीं करते। खबर शामिल करते हैं पसरूर से, जहां का मरकजी कब्रिस्तान चोंडा हर खास व आम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कब्रिस्तान में 200 अक़साम के 10,000 से ज़ायद पौधे मौजूद हैं। कब्रिस्तान का इंतजाम इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत संभालते हैं। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान सलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक यह है चोंडा का खूबसूरत कब्रिस्तान। सफाई सुथराई ऐसी कि लोग हैरान रह जाएं। 200 अक़साम के 10,000 से ज़ायद पौधे, जिनमें फलदार, सायादार और फूलों वाले पौधे शामिल हैं। कब्रिस्तान में ज़रूरी इंतजाम के साथ साउंड सिस्टम पर कुरान पाक का भी एहतमाम। कब्रिस्तान के अतराफ 99 पिलर्स हैं
हैं जिन पर अल्लाह ताला के नाम दर्ज हैं। कब्रिस्तान का इंतज़ाम इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत संभालते हैं। मरकज़ी कब्रिस्तान चोंडा में 1965 की जंग के शोहदा की कब्रें भी मौजूद। कब्रिस्तान के अंदर ही नर्सरी कायम की गई है जिसमें सालाना 5000 से ज़ायद पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें कब्रिस्तान में लगाया जाता है। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से नुमाइंदा CTV हाजी रमज़ान कंबो की इस खबर के मुताबिक इंतज़ामिया की बेहिसी ने आटे के हुसूल के लिए आने वाली गरीब आवाम को जलील करके रख दिया। पहले आटा लेने के चक्कर में कड़ी धूप में खड़े खवातीन और मर्द एक दूसरे से उलझ रहे हैं और धक्कम बेल से खवातीन की बेपर्दगी हो रही है, जबकि माजूर अफराद भी पैसे हाथ में लिए सुबह 8 बजे से तपती धूप में खड़े हैं, मगर एहलकारों की मिलीभगत से इंतज़ामिया अपने मनपसंद अफराद और होटलों को आटा महंगे दामों फ़रोख्त करके हज़ारों रुपए की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। आला अफसरान ठंडे दफ्तरों में बैठे सब ठीक है की रिपोर्ट भेज रहे हैं। गरीब और परेशान हाल आवाम के लिए ना साया है ना पीने का पानी है, बस है तो धक्के और ख्वारी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर सफजराबाद से मनपसंद अफराद और होटलों पर आटे की ब्लैक में फ़रोख्त का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा